जाऊं तेरे रंग में। सृष्टि, सृष्टि क्या हो गया? ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? छोड़िए, हमें नहीं रहना यहाँ पे। छोड़िए प्लीज, छोड़िए, हमें घर जाना है। सृष्टि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बेटा? क्या बात है? हमारी बुरी किस्मत का गुस्सा निकाल रहे हैं आप। समझ नहीं आ रहा है कि हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है। बट तो करता है कि हम अपनी जान दे दें। नहीं, जाओ सृष्टि, छोड़िए आप। रुक जाओ। कुछ क्या हुआ है बताओ। सब कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। हमारी और ध्रुव जी की सुहागरात थी, लेकिन हमारी जगह धानी है नहीं। वो ध्रुव जी के साथ कमरे में। देखिए, देखिए उन दोनों को। नालायक, शर्म नहीं आती तुझे? सृष्टि तेरी पत्नी है और तू धानी के साथ? छी! धानी, तू हमेशा पर इल्जाम लगाती थी ना कि हम तुम दोनों के बीच में आए। और आज तूने हमारे साथ क्या किया? हमसे हमारे पति को छीन लिया। हमारी सुहागरात की स्टेज पर किस हक से इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम हम पे? हम कहीं नहीं गए थे। हमारा प्यार हमें ढूंढता हुआ हमारे पास लौट आया था। जिसे तुमने फरेब से छीनने की कोशिश की थी। हमारे पति से शादी करके जो गुनाह किया है ना तुमने, ये उसी की सजा है। हमने तो पहले से ही कहा था कि ध्रुव जी और हमारा प्यार कमजोर नहीं है। कच्चे धागे का रिश्ता नहीं है हमारा और ध्रुव जी का, पक्की डोर का है, जिसकी गांठ अगले 7 जन्मों तक कोई नहीं खोल सकता। तुम्हारी सुहागरात पर ध्रुव जी का हमारे साथ होना, इसका एक ही मतलब है, ध्रुव जी के दिल में सिर्फ हम हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज भले ही पूरा परिवार हमसे नाराज है, सबको आपने हमारे खिलाफ क्यों ना कर दिया हो, भले ही पापा के होठ तुमने क्यों ना सिल दिए हो, लेकिन हमारे प्यार को कभी काबू में नहीं कर पाओगी।
एक पल के लिए हमें जरूर लगा था कि हमने ध्रुव जी को हमेशा के लिए खो दिया है। तुम्हारी बेसब्री की वजह से हमारे पति हमारे पास लौट कर आ गए। और माँ, अगर ध्रुव जी को नशे में ही बहकना था तो वो इनके साथ बहक जाते, हमारे पास नहीं आते। वो इसीलिए वापस आए क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और हम इसी प्यार की कसम खाकर कहते हैं कि जब तक सृष्टि का सच साबित नहीं कर देते, ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें हिम्मत दीजिए माँ कि हम अपनी कसम पूरी कर सकें, बीच राह में कमजोर ना पड़े। अपने प्यार को जताने की शक्ति दीजिए हमें माँ। हमारे इस कसम में तो भगवान का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। अब ना हमारी हिम्मत टूटेगी और ना ही हम हार मानेंगे। ये लड़ाई तो हम लड़कर रहेंगे। और रही बात ध्रुव जी की, तो ना वो कभी तुम्हारे थे और ना ही कभी हो सकते। कम से कम अब तो आपको इस सच पर यकीन हो गया है कि आप हमारे पास इसीलिए आए थे क्योंकि आप हमसे अब भी प्यार करते हैं। बस करो धानी ये बेशर्मी। शराब के नशे में पाप तो तुमने किया है ध्रुव, और इस लड़की को धक्के मार कर घर से बाहर निकालकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लो ध्रुव। धानी का कोई हक नहीं बनता कि अब वो इस घर पर रहे। अच्छा यही होगा कि आप उसे इसके मायके भेज दीजिए। जब तक धानी इस घर में रहेगी ना, वो तुमको और सृष्टि को चैन से रहने नहीं देगी बस। अगर धानी को अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका चाहिए तो हम देते हैं इसे एक मौका। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है धानी। अगर 15 दिन में तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाई तो हमें तलाक तो दोगी ही, उसके साथ साथ तुम इस घर से बाहर जाओगी और दोबारा पलट कर कभी हमारी जिंदगी में नहीं आओगे और ना ही इस घर में कभी। तो फिर आपको भी ये वादा करना होगा कि अगले 15 दिन तक कोई भी हमें घर से बाहर जाने को नहीं कहेगा। ध्रुव जी, आप ये धानी को एक मौका चाहिए सृष्टि, तो हम इसे एक मौका दे रहे हैं और तुमसे वादा करते हैं
लेकिन 15 दिनों में हम धानी से बात भी नहीं करेंगे और ना ही इसके पास जाएंगे। रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में चले। पीछे हटो प्लीज। ध्रुव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कितना पिएंगे आप? रख दीजिए। ध्रुव जी, अब हमारी शादी हुई है, जिंदगी भर हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी सुहागरात है आज, हम आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। पीछे हटो। I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. देखो, हम जानते कि हमने सब कुछ गलत कर दिया है, सब बिगाड़ दिया हमने, और हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। I'm extremely sorry. अगर हो सके तो प्लीज थोड़ा हमें वक्त दो धानी, प्लीज। ध्रुव जी और हमारी यादों को तुम इस कमरे से, इस बिस्तर से मिटाने की कोशिश जरूर कर सकती हो, पर अपने दिमाग से कैसे मिटाओगी? पानी पी लेना, दिमाग शांत हो जाएगा। ध्रुव जी, थैंक यू ध्रुव जी, हमें एक और मौका देने के लिए। ध्रुव जी प्लीज रख दीजिए इसे। हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी गलती करें जिसके लिए बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है तो फिर आप खुद को माफ नहीं कर सकते। हाथ छोड़ो हमारा, धानी हाथ छोड़ो हमारा। जी जिद करना छोड़ हाथ दीजिए। छोड़ो धानी, बस। तुम ये हक खो चुकी हो धानी, और हम ये तुम्हें मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते धानी, ये हमारे रिश्ते का, हमारे विश्वास का और हमारी जिंदगी का आखिरी मौका है। थक चुके हम ऐसी जिंदगी जी के, नहीं जीना चाहते ऐसी जिंदगी धानी। हम जो बन चुके हैं वैसे नहीं बनना चाहते थे हम, इसलिए हम कह रहे कि
दिल से चाहते हैं कि तुम सृष्टि की सच्चाई सबके सामने लाओ। एक और बात, अगर इस बार तुम हार गई ना तानी, तो यह हार सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी बल्कि यह हमारी जिंदगी की भी हार होगी, क्योंकि उसके बाद हम अपनी जान दे देंगे। सृष्टि से शादी करने का इरादा नहीं था हमारा, बल्कि हमारा गुस्सा था तुम्हारे लिए। जी बस भी कीजिए अब प्लीज। थानी हाथ छोड़ो और इस कमरे से बाहर जाओ प्लीज। हम सबको कोई गलतफहमी हो गई। आप कुछ नहीं जानते बच्चे। कैसा बाप हूं हम, जिस बिटिया रानी को मदद करने का वादा किया हमने, उसी को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया हमने आज। सुनिए जी, आप यहाँ स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं? अभी तक सोए नहीं आप? आइए। रूपा जी अब चलिए, हम आते हैं। ठीक है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हम ठीक हैं रूपा जी। अब चलिए, अब अभी आते हैं। ठीक है, आ जाइएगा। सृष्टि, बेटा दरवाजा खोलो। सृष्टि, सृष्टि बेटा, सृष्टि बेटा दरवाजा खोलो। हाँ मम्मी जी। सृष्टि बेटा, सृष्टि, ध्रुव कहाँ है? बता सृष्टि, कहाँ है ध्रुव? वो तो आखिर में तुम्हारे साथ ही कमरे में आया था ना, तो कहाँ गया वो? और ये सब क्या बात है, बता ना बेटा। वो हमारे साथ ही थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम से बाहर चले गए। क्या? तो आ हमारे साथ, आ बेटा। सृष्टि, हमारे सामने देखकर जवाब दे। क्या हुआ बेटा? तू हमसे कुछ छुपा रही है? हम सब समझ गए हैं। तू चल हमारे साथ। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। ध्रुव जी हमारे साथ ही थे। नहीं बेटा, गलत हमेशा तेरे साथ हुआ है, पर अब और गलत नहीं होने देंगे। ध्रुव, तू आजा। ध्रुव, ध्रुव, उठ ध्रुव, उठ ना, छोड़ उसे, उठ। ध्रुव, ध्रुव। हाँ माँ बोलिए। ध्रुव, हाँ माँ। ये सब क्या है बेटा? अगर तुझे इस लड़की को अपनाना ही नहीं था तो शादी क्यों की तूने? अपना तो चुके हैं उसे। धर्म पत्नी है हमारी, गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है हमारे नाम का, अब और क्या चाहिए? अच्छा, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरने से कोई पत्नी नहीं बन जाती। उसे पत्नी का दर्जा भी देना पड़ता है, जो तू उसे नहीं दे रहा है ध्रुव। ध्रुव ये क्यों कर रहा है बेटा? धानी की वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? उठ बेटा, उठ जा, उठ
जा बेटा, उठ, रो मत, रो मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ और अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये सब क्या है ध्रुव? दानी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है और तू उसे खेलने दे रहा है, और इस खेल में तू सब कुछ खराब कर रहा है अपना। तुझे इस लड़की के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये वही है जिसने हर बार हर वक्त तेरे आंसू पोंछे थे, यहाँ तक कि उसने गोली भी खाई थी तेरे लिए। उसके दुख दर्द तकलीफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तुझे? हाँ, सब दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? धानी को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? अरे पत्नी है वो हमारी, मतलब तलाक नहीं हुआ हमारा। अब जब इसके हाथों में खून है, इसके हाथों में हमारे बच्चे की, रोके की, सबका खून है। ये खून है, मैं क्या रही खून है। हमसे प्यार तो कर लिया लेकिन भरोसा नहीं कर पाया आप हम पर। बार बार हमसे सबूत मांगते रहे। कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि हम जो कह रहे थे उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं धानी सही तो नहीं थी। हमें अपने तरीके से सब सच ढूंढना होगा। अब जब तक तलाक नहीं हो जाता हमारा, तब तक घर से बाहर निकालेंगे नहीं। वो केस कर सकते हैं हम पे, और उसके साथ साथ फिर हमारे परिवार की बदनामी भी। इसीलिए ना चाहते हुए हमें धानी को एक मौका देना पड़ा। सृष्टि, हमें लगता है कि तुमने जल्दबाजी में शादी कर ली हमसे, और ऐसा भी लगता है कि तुमसे गलती हो गई है। और वैसे ये रिश्ता क्या है हमारे लिए, हम ये नहीं जानते। हमारा कहना है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। हम भी बेवकूफ, तुम्हारी बात इतनी जल्दी मान ली हमने। हमें धानी से तलाक ले लेना चाहिए था। सही कह रहे हैं ना हम? जब तक हम धानी को घर से बाहर ही निकाल देते हैं, उसे तलाक नहीं दे देते, तब तक, मतलब कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जब तक धानी से तलाक नहीं ले लेते हम, तब तक तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे हम। हम यहाँ तक आकर भी तुमसे जीत नहीं पाए। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं धानी, कभी माफ नहीं करेंगे। अंकल उस गाड़ी का पीछा कीजिए, मिस नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा। पापा इतनी घबराहट में कहाँ जा रहे हैं? आप जरा रुकिए, हम आते हैं।
पापा मीना के घर क्यों आए हैं? दरवाजा तो बंद है, अंदर कैसे जाए? आप ही की कमी थी। कहाँ है वो? आप अच्छी तरह जानती हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे सामने स्वांग करने। आवाज नीचे। ठीक है, हमारे सामने स्वांग करने की जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि हम डर गए आपसे। हमारा नाम काशीनाथ पांडे है। जैसा आप चाहती थी हमने बिल्कुल वैसा ही किया। तो अब बस कीजिए ना, बुलाइए ना हमें। हम जानते थे पापा, इन्होंने आपकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर ही आपके होठ सिले थे। ऐसे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। ये सब तब बंद होगा जब सृष्टि कहेगी। सृष्टि, तब तक जो कर रहे हो करते जाओ। तो ये भी सृष्टि का क्या धरा है? एक बार हमें मिला, एक बार हम मिल सकते हैं। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जी ओके। धर्म, जी मैम। इन्हें उस कमरे में ले जाओ और उससे मिलवा दो। आपका बहुत धन्यवाद। हेलो। ओ हाँ, कौन हो सकता है यहाँ? हमें देखना होगा। हमें किसी भी तरह इस गुंडे को यहाँ से निकालना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात। धानी बच्चा, आप यहाँ? धानी बच्चा, ये कौन है? तब से आप सच छुपा रहे हैं इनके लिए। कौन है ये? हमारे जीजा जी हैं। फूफा जी? हाँ बचवा, पर रिश्ता नाते का कदर करना पड़ता है। यहाँ कैसे? हमारे घर में फंक्शन था तो हमारे जीजा जी आ रहे थे। तब इन्होंने हमें कहा कि काशी जी घर में किसी को बताइएगा मत, हम सरप्राइज देना चाहते हैं। तो हमने नहीं बताया, यूं ही सृष्टि को बता दिया, यूं ही। और जब आप हमको मीना जी के साथ छोड़ के गया था तभी हमको पता चला कि इस सृष्टि बिटिया ने जीजा जी को अगवा किया हुआ। तो हम फैसला कर लिया, माकूल वक्त देखूंगा और बाद में एक्शन लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, दीदी को जितनी तकलीफ पहुंचानी थी वो पहुंचा चुकी है। अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चौंक क्यों गए? मीना के चंगुल से किसी को छुड़ा के ले जाना इतना आसान नहीं। हेलो सृष्टि, काशी और धानी मेरे सामने खड़े हैं। तुम्हारी बहन को तुम्हारे फूफा के बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? मीना, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ,
बस बहुत हो गया इन दोनों का। एक काम करो, खत्म कर दो दोनों को। रोज रोज इनके डर में हम नहीं जी सकते, खत्म कर दो। ओके। तुम काशी अंकल और दानी को मारना चाहती हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाके ध्रुव को सब बता रही हूँ। ध्रुव जी, आवाज तो यहीं से आई थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ ध्रुव जी, सब ठीक है। नहीं, वो हमें कुछ गिरने की आवाज आई थी तो इसलिए पूछा। अब वो फ्लावर वाज वो गिर गया था। अच्छा, तुम ठीक हो? लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं, हम ठीक हैं। हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से, थोड़ी देर में आएंगे। क्या हुआ? ये वानी का फोन है ना? तुम्हारे कमरे में कैसे गिरा हुआ है? ओफो, ये वानी भी ना, वो हमें बुलाने आई थी तो गलती से गिर गया होगा। हम उसको देख के आते हैं। सृष्टि, कुछ छुपा तो नहीं रही है ना हमसे? नहीं नहीं ध्रुव जी, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। ठीक है, तो एक काम करो, ये फोन हमें दो, हम पानी को खुद दे देंगे। ध्रुव जी वानी को फोन देंगे कैसे? वो उन्हें मिलेगी ही नहीं। हमने वानी को कबर्ड में बंद करके रखा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा।
कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना फूफा जी को ना पापा को। हटो पीछे, सब पीछे हटो। पापा आइए पापा। आइए 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 जी जल्दी आइए। आओ धानी बच्चा। आज हम ऐसी चाल चलेंगे कि शय और मात दोनों सृष्टि के होंगे। भैया हम थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? आप ध्यान रखिए। ध्रुव जी, चाय पीकर जाइए, ये बहुत प्यार से बनाई है। देखा ध्रुव, सृष्टि तुम्हें कितना प्यार करती है। जी यही है हमारे घर की आदर्श बहू। बिल्कुल माँ, हमारे घर की आदर्श बहू। और आप चिंता मत करिए, हम आपकी बहू का बहुत ख्याल रखेंगे, कभी कुछ नहीं होने देंगे। अब क्या ना कि हम अकेले अकेले बैठ के चाय पियेंगे, तुम साथ में नहीं बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब पूरे परिवार के साथ बैठो, बैठ के चाय पियो हमारे साथ। जी वो हमें बहुत काम है, नाश्ता भी बनाना है। आप पी लीजिए ना, हम बाद में पीते हैं। सृष्टि बैठो यहाँ, बैठो 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 बैठो। देखो हम जानते हैं कि तुम्हें किचन में और भी काम है, नाश्ता बनाना है तुम्हें, है ना? लेकिन परिवार के साथ बैठ कर अगर चाय पियोगी तो देरी नहीं होगी तुम्हें। पियो। वही तो सृष्टि बेटा, ध्रुव कितना प्यार से कह रहा है तुम्हें, तो पी लो ना चाय। पियो ना सृष्टि, फिर नाश्ता भी बनाना तुम्हें। अब हम क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाएं इन सबसे? अब हम मछली लेके आते हैं। हम जानते थे कि सृष्टि ये चाय नहीं पिएगी, क्योंकि हमने तुम्हें चाय में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। अब ये बताओ कि पानी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? जवाब दो हमें। सृष्टि चल क्या रहा, पानी कहाँ है? वानी का फोन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वानी, वानी क्या हुआ तुम्हें? वानी? चलो वहां आके बैठो। अरे पानी लेके आओ, पूजा जल्दी जाओ, पानी लेके आओ। वानी बैठो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो।
आराम से बिठा दो। बैठो बैठो बैठो। पानी 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 पी, पानी पी। आराम 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 से। रिलैक्स वानी। अब बताओ हुआ क्या है? सृष्टि ने अभी अभी किसी को फोन पर कहा धानी और काशी अंकल को मारने के लिए। मुझे लगता है ये वही औरत है, वो मीना जिसके बारे में धानी हम लोग को बता रही थी। वो भी इसी के साथ मिली हुई है। वही है जो सृष्टि की हर चाल में उसकी मदद कर रही है। मैं तुम लोग को ये सब ना बता पाऊं, इसलिए सृष्टि ने मुझे मारकर उसकी अलमारी में बंद कर दिया था। क्या? नहीं दूंगी, ये झूठ कह रही है। हमारा विश्वास कीजिए, हमने तो कुछ नहीं किया हुआ। ध्रुव जी विश्वास कीजिए, ये धानी के साथ मिली हुई है। आपको तो पता है ना, वो बस हमें बर्बाद करने के लिए उसको बस मौका चाहिए होता है। हमने कुछ नहीं किया ऐसा ध्रुव जी। अच्छा, तो फिर वानी का ये हाल किसने किया? तुम्हारी अलमारी में बंद किसने किया इसको? वानी तो घर पे है नहीं। एक सेकंड, शायद इसने खुद किया होगा, है ना? और हमारे चाय में वो सब मिलावट किसने की? शायद वानी ने की होगी। और हमें देखने में गलती होगी, हमें लगा कि तुम हो। सही कह रहे? अब सही से बताओ, चल क्या रहा? जवाब दो हमें। ध्रुव, नींद की गोलियां। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।